गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 11 सिकंदर और पुरु के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये एक एकांकी है जिसमें सिकंदर और पुरु के बारे में बताया गया है। जब विश्व विजयी सिकंदर ने अपने छल से भारतीय राजा पुरु को पराजित कर दिया था और उसे बंदी बना लिया था, तो उसके बाद भी जो हमारे राजा पुरु थे, उन्होंने अपनी साहस, अपने वीरता और आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा था। और सिकंदर उनकी इसी बात से बहुत प्रभावित हुआ था और इस बात से प्रभावित होकर के सिकंदर ने उन्हें उनका पूरा जीता हुआ क्षेत्र वापस लौटा दिया था। तो हम लोग इस कहानी में उन लोगों के बीच का जो वार्तालाप है वो पढ़ेंगे। तो इसमें जिन पात्रों के माध्यम से ये वार्तालाप इसमें है, इस एकांकी में, उस पात्रों का परिचय आपको करा दें। पात्र होते हैं बच्चों किरदार, ठीक है। तो सिकंदर जो था वो एक यूनानी राजा था और पुरु भारतीय राजा थे। सेल्यूकस यूनानी सेनापति था। समर राजा पुरु का पुत्र था और यूमनीस सिकंदर के दरबार का प्रमुख यूनानी दरबारी था और बाकी अन्य पात्र थे जो कि सिकंदर के दरबार के दरबारी थे। तो जब सिकंदर ने पुरु को जीत लिया था तो दूसरे दिन सुबह वह दरबार में बैठा हुआ है। तो सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। उसी समय और वो सेल्यूकस, यूमनीस और दूसरे दरबारी भी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। तो दरबारियों में समर भी यूनानी वेश में बैठा है। समर कौन है? समर है राजा पुरु का पुत्र, ठीक। तो सिकंदर उन सभी अपने जो सेनापति और अपने दरबारियों के साथ जीत का खुशी मना रहा है। तो सिकंदर क्या कहता है? सिकंदर उस समय कहते हैं कि जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। मतलब जिन लोगों की वजह से उसको जीत मिली है, तो कहता है जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। यह उनकी ही कृपा है कि हम युद्ध जीत पाए। हम उन सिपाहियों को बहादुरी की भी तारीफ करते हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं और उन बहादुरों को झुक कर के प्रणाम करते हैं जो युद्ध में शहीद हो गए। आइए सब मिलकर यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। तो सिकंदर बहुत प्रसन्न है और अपने उन्हीं सभी सैनिकों की तारीफ करते हैं जिन्होंने युद्ध में उनका साथ दिया और जो युद्ध करते हुए शहीद हो गए। तब उसी में से जो उनके दरबारी बैठे हैं, तो सब एक साथ बोलते हैं, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। तब अब सिकंदर क्या कहता है? सिकंदर कहता है, हम इजाज़त देते हैं कि आज की कार्यवाही शुरू की जाए। इजाज़त का बेटा बच्चों अर्थ होता है परमिशन देना, अनुमति देना, ठीक है। तो सिकंदर मतलब कोई भी जो है राजा जब दरबार में कोई कार्यवाही होती है तो उसको शुरू करने के लिए पहले अनुमति देते हैं। तो वही सिकंदर ने यहाँ पर कहा है कि हम अनुमति देते हैं कि आज की कार्यवाही शुरू की जाए। तब सेल्यूकस कहता है, सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। तो सिकंदर क्या कहता है? सिकंदर कहता है, महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें। तब सिकंदर कहता है, आज्ञा है। मतलब कहता है हाँ आज्ञा है कि उसे प्रस्तुत करिए। और उसी समय हथकड़ी लगाए हुए राजा पुरु सैनिकों से घिरे हुए आते हैं। तो जैसे ही वो राजा जो पुरु आ रहे होते हैं, उसी समय समर तलवार उठा करके खड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको सैनिक पीछे हटा देते हैं और पुरु को आगे ले जाते हैं। एक सैनिक सिकंदर के कान में कुछ कहता है। अब देखिए, अब फिर सैनिक क्या कहते हैं? महाराज की जय हो। सभी सैनिक एक साथ बोलते हैं महाराज की जय हो। तब सिकंदर जो है वो पुरु की ओर देख करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, आइए हमारे बहादुर दुश्मन
आपका स्वागत है। तो पुरु क्या कहते हैं, देखिए पुरु कहते हैं सिकंदर से, अगर आप स्वागत का मतलब हथकड़ी पहनाना है, अगर आपके स्वागत का मतलब हथकड़ी पहनाना है तो आपने सचमुच मेरा काफ़ी स्वागत किया है। तब सिकंदर क्या कहते हैं, सिकंदर उनसे कहते हैं, सेल्यूकस महाराज को हथकड़ी किसने लगाई? जिसने यह गलती की है उसका पता लगाइए और उसे दंड दीजिए। अब सिकंदर महाराज पुरु से कहते हैं कि महाराज पुरु, हमें हमारे सैनिकों की गलती पर अफसोस है, आप आसन ग्रहण करें। ठीक है, मतलब कि वो जो सैनिक हथकड़ी पहना करके ला रहे हैं, इस बात पर सिकंदर पुरु से कहते हैं कि जो इन्होंने आपको हथकड़ी पहनाई है, हमें इस गलती का अफसोस है। अफसोस का मतलब होता है पछतावा है। ठीक है, कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं और उनसे कहते हैं कि आप आसन ग्रहण करें। आसन मतलब स्थान, बैठने के लिए उनको बोलते हैं। और जो सिकंदर का उनका जो सेनापति हैं सेल्यूकस, वो उनकी हथकड़ी को खोल देते हैं, क्योंकि सिकंदर जो है खुद भी एक बहुत ही महान और वीर राजा था। तो खुद भी वो वीरता और वीर राजाओं का सम्मान करना अच्छे से जानता था और उसे पता था कि पुरु बहुत वीर राजा हैं, इसलिए वो अपने किसी भी तरह का अपमान उनके दरबार में नहीं करता है। तब अब सिकंदर क्या कहते हैं, सिकंदर कहते हैं पुरु से कि महाराज पुरु, आपने देखा तकदीर ने हमारा साथ कैसे दिया, हमने एक दिन में ही आपको जीत लिया। कहते हैं कि सिकंदर महाराज पुरु से कहते हैं कि देखा आपने, तकदीर मतलब भाग्य, कि भाग्य ने किस तरह से हमारा साथ दिया, हमने एक ही दिन में आपको जीत लिया। एक ही दिन में उसको ऐसे जीता था बच्चों कि जब वो रात के समय चुपचाप वो नदी पार उसने की और पुरु के राज में आ गया और छल से जो है राज में घुस करके और रात के समय उनके सैनिकों को बंदी बनाया और उनको जो जीत लिया था। तो धोखे से उसने राजा पुरु को जीता था। तो इसी बात पर राजा पुरु क्या कहते हैं, पुरु कहते हैं निर्भयता से, मतलब निर्भयता का मतलब होता है बिना डरे हुए, बिना डरे। ठीक है, हमें आपकी तकदीर ने नहीं जीता, आपने हमें धोखे से जीता है। ठीक है, तो मतलब पुरु सिकंदर से कहते हैं कि आपके भाग ने हमें नहीं जीता, आपने तो हमें धोखे से जीता है। यदि आपको अपनी बहादुरी और तकदीर पर इतना ही गर्व था तो आपने दिन के उजाले में नदी पार क्यों नहीं की, आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? क्योंकि सिकंदर ने रात के अंधेरे में चुपचाप छिप करके नदी पार की थी। इसी बात पर राजा पुरु उनसे कहते हैं कि अगर आपका भाग्य होता तो आप दिन में आते और सबके सामने आप पार करते, तब हम देखते आपको कि आपके भाग ने आपका कितना साथ दिया। तो इसी बात पर पुरु ने सिकंदर की बात का बिना डरे हुए जवाब दिया। तब अब पुरु के इस बात पर सिकंदर क्या कहते हैं, सिकंदर कहते हैं कि महाराज पुरु, यह भी लड़ाई का एक तरीका है, वैसे तो लड़ाई में सब कुछ सही है। सिकंदर ने पुरु की बात का जवाब दिया कि महाराज, मतलब ये जो रात में छिप करके इन्होंने नदी को पार किया और जो है कब्जा किया उनके राज पे, तो ये भी एक लड़ाई का तरीका है। क्योंकि पहले के राजा लोग या इस तरह के युद्ध में ये सब कूटनीति होती रहती थी, छिप करके वार करना, छिप करके युद्ध को जीत लेना, इस तरह के। तो उसी बात पर सिकंदर ने इनसे कहा कि ये भी लड़ाई का एक तरीका है, वैसे भी लड़ाई में सब कुछ सही है। तब अब सिकंदर की इस बात पर पुरु क्या कहते हैं, पुरु कहते हैं तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी? तो कहते हैं कि क्या जो मतलब जब पुरु जो है पूछते सिकंदर से कि क्या कोई राजदूत अगर जो है बादशाह मतलब राजा राजदूत का भेष बना करके आता है, उसको मारना भी उचित है?
अब बच्चों जब पुरु ने ये बात सिकंदर को बोली, तब सिकंदर क्या कहते हैं? सिकंदर पुरु से कहते हैं कि यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की, शायद आपने गलती की थी। क्या आज आपको अपनी गलती पर दुख नहीं हो रहा है? मतलब पुरु जो है सिकंदर से ये कहते हैं कि जो हम आपके दरबार में, मतलब जब आपने हमको पहचान लिया था कि हम बादशाह हैं और आज दूध के बेस में हम आए हैं, तो आपने हमको क्यों नहीं मतलब पकड़ा? क्यों नहीं आपने हमको, अगर उसी दिन पकड़ लिया होता तो शायद वो अपना राज ना हारते। तो इसी बात पर सिकंदर उनसे कहता है कि आपको अपनी इस गलती पर दुख नहीं हो रहा है। तब देखो पुरु क्या कहते हैं? पुरु कहते हैं सिकंदर से कि गलती। इस बात पर वो पुरु मुस्कुराता है और कहते हैं कि अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार भी पकड़े जाएं तो कोई पछतावा नहीं, ठीक। अगर उसके बाद भी ऐसा अवसर मिले तो फिर हम यही करेंगे। पछतावा तो कायर किया करते हैं, हम वीर हैं, कायर नहीं। हमें अपने किए पर गर्व है। पुरु ने सिकंदर से कहा कि गलती, किस बात की गलती? वो मुस्कुराते हैं कहते कि ऐसी गलतियां अगर 1 या 1000 बार भी हमको करनी पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि राज दरबार का ये नियम होता है कि अगर कोई राजदूत आया है, ठीक है, तो भले ही वो दुश्मन का हो या दुश्मन है जो भी है, उसे ना बंदी बनाते हैं ना उसे पकड़ते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तो इस तरह से राजा पुरु ने तो राजधर्म का पालन किया था। तो इसीलिए इन्होंने इस बात पर कहा कि हम कायर हैं, वीर नहीं कि राजदूत को पकड़ लें, बंदी बना लें, ठीक है, या उसके संग कोई गलत व्यवहार करें। अब सिकंदर क्या कहते हैं? सिकंदर उनसे कहते हैं, वाह वाह, क्या बात कह दी आपने महाराज पुरु। हमने बहुत से बादशाह देखे, बहुत से बादशाहों को हराया भी, लेकिन हमने आप जैसा बहादुर और दिलीर बादशाह आज तक नहीं देखा। जब पुरु ने सिकंदर को ऐसा जवाब दिया कि मतलब हम ऐसी गलती अगर हमें कितनी बार भी जो करनी पड़े तो हम करेंगे, मतलब उनके कहने का अर्थ ये था कि अगर कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति राजदूत के बेस में अगर दरबार में आता है तो वो उसे कभी बंदी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये राजधर्म के विरुद्ध था। तो इसी बात पर सिकंदर बहुत खुश होता है। तो सिकंदर उनकी बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाह, आपकी क्या बात कही आपने, आपकी इस बात से हम मतलब हमने इतने, चूंकि सिकंदर ने बहुत से राजाओं को हराया था और बहुत से युद्ध जीते भी थे, इसीलिए उसके नाम के आगे ही लग गया था कि विश्व विजय सिकंदर महान, ठीक है, क्योंकि वो सिकंदर ने लगभग पूरा भारत में सारे राजाओं को जो जीत लिया था और अपने अधीन बना लिया था। और वही जब वो पुरु के पास आते हैं, उनको जीतते हैं, तो उनके बीच की वार्तालाप में पुरु की बहादुरी को देखकर वो इतना प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं कि क्या बात कही आपने, हमने इतने राजाओं को देखा लेकिन हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। फिर क्या कहते हैं सिकंदर, जो है पुरु कहते हैं सिकंदर से, क्या कहते हैं, हमने भी बहुत से महाराज देखे, बहुत से राजाओं को पराजित किया, पर तीर और तलवार की सौगंध हमने आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। मतलब पुरु देखो, इतने बड़े सिकंदर के पुरु जो सिकंदर ने उनको बंदी बना लिया था, उनका राज्य जीत लिया था, और इस तरह से जब कोई राजा बंदी होता है तो दूसरा राजा उसको मार भी सकता है, कोई भी गलत व्यवहार उसके साथ कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी पुरु इतने निडर थे, दिलेर थे कि वो डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं। तब पुरु ने सिकंदर से कहा था कि उन्होंने भी मतलब बहुत से वीर राजा देखे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी तरह ओछा और घमंडी राजा, मतलब कि वो जो चुपके से आया, चोरी से आए और छल से उनके राज को जीत लिया, इसी बात पर कहते हैं कि और उसके बाद भी उन्हें घमंड है कि हमने राज को जीत लिया, क्योंकि राज को पुरु के राज को सिकंदर ने छल से जीता था, चोरी से जीता था। तो इसी बात पर उनको कहते हैं कि हमने आप जैसा ओछा और घमंडी राजा नहीं देखा। तब सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति है, वो क्या कहता है, महाराज पुरु अदब से बात जो कीजिए, क्योंकि पुरु ने उनके राजा को ऐसा जवाब दिया, इसीलिए बीच में सेल्यूकस ने बोला
कि महाराज पुरु अदब मतलब कि तहजीब से, ढंग से बात करिए। आप जानते हैं कि आप यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हैं। तो सेल्यूकस उनसे जो कहते हैं कि आप मतलब ठीक से बात करिए हमारे राजा से, आप जानते हैं कि इसके बीच जो है खड़े हैं। अब उनकी इसी बात पर पुरु सेल्यूकस की ओर मुड़ करके खड़े हो जाते हैं। जब सेल्यूकस ऐसा बोलते हैं तब पुरु सेल्यूकस की ओर मुड़ करके देखने लगते हैं। अच्छा बच्चों, अब आज हम अपना पाठ यहीं पर बंद करते हैं। कल हम लोग इसी पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नोट्स आपको भेज रहे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।